सीएम केसीआर ने इस महीने की 15 तारीख को बीआरएस संसदीय दल की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। उसी के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में प्रगति भवन में बैठक होगी। इस महीने की 18 तारीख से होने वाली संसद की विशेष बैठकों की पृष्ठभूमि में उन बैठकों में बीआरएस पार्टी द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति और संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसलिए पार्टी प्रमुख सीएम केसीआर ने आदेश दिया, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को इस संसदीय बैठक में भाग लेना होगा। संसद के विशेष सत्र में चर्चा है कि एक देश एक चुनाव नाम से एक चुनावी विधेयक लाने जा रही है। संसद, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के बीच सहमति बननी चाहिए। सभी राज्य सरकारों की सहमति ली जानी चाहिए। अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट की खरीद की जानी चाहिए। चर्चा है कि इन सब पर फैसला लेने के लिए संसद की बैठकें हो रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक दिल्ली में होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होने वाली इस बैठक में चुनाव प्रचार कार्यक्रमों और रैलियों को आयोजन का अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बात का खुलासा राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता मनोज झा ने किया। 6 राज्यों की 7 विधान सीटों के लिए हाल ही में हुए उपचुनाव में यह कहा गया। इंडिया अलायंस ने 4 सीटें जीती, जबकि भाजपा को केवल 3 सीटें मिली। यह इंडिया गठबंधन के लिए एक सकारात्मक परिणाम है। कांग्रेस सांसद कोमिटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा, जो लोग सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर के साथ हैं, वे सभी तेलंगाना आंदोलन के खिलाफ रहने वाले हैं। उन्होंने मांग की, आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं की पिटाई करने वाले दानम नागेंद्र को पार्टी से हटाया जाए और केसीआर का अपमान करने वाले तलसानी श्रीनिवास यादव को कैबिनेट से हटाया जाए। सबिता इंद्रा रेड्डी और महेंद्र रेड्डी जैसे मंत्री नाराज हैं। सांसद कोमिटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने याद दिलाया, जब तेलंगाना गठन की प्रक्रिया शुरू हुई तो केटीआर अमेरिका में थे। जब दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो वह आए। केसीआर ने तेलंगाना के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। वे सभी उस दिन वाईएस राजशेखर रेड्डी के खिलाफ तेलंगाना के लिए लड़े थे। जब चंद्रबाबू ने उन्हें मंत्री पद नहीं दिया, तभी बाहर आकर पार्टी बनाई। तेलंगाना कांग्रेस ने केटीआर, जो कहते हैं आज़ादी अंग्रेज़ों ने दी है, तेलंगाना की पहली विधानसभा में अपने पिता की बातें सुनने का सुझाव दिया। कोमिटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा, केसीआर की पहल के कारण तेलंगाना की घोषणा नहीं हुई है। यह जानते हुए भी छात्र राजा के लिए मर रहे हैं। सोनिया गांधी ने तेलंगाना की घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया, तेलंगाना के नाम पर केटीआर लाखों करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। वन और आदिवासी क्षेत्रों में विकास और गतिशीलता आ रही है। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन द्वारा गोद लिए गए गाँवों में सरकारी विभागों के तत्वावधान में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 6 गाँव में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाकर युवाओं को उद्यमी के रूप में प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया, पत्थर के प्लेट के निर्माण में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को जल्द ही मशीनें और विपणन लिंकेज प्रदान किए जाएंगे। पूर्व मंत्री अजमीरा चंदूलाल के बेटे बीआरएस नेता अजमीरा प्रहलाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इटेला राजेंद्र को भगवा अंगवस्त्र ओढ़ाकर पार्टी में आमंत्रित किया गया। इटेला राजेंद्र ने कहा, बीजेपी सभी वर्ग के लोगों को उचित स्थान देगी। केंद्र में 75 मंत्रियों में से 27 मंत्री बीसी हैं और यह सिर्फ बीजेपी में ही संभव हो पाया है। बीजेपी ने राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद भी एक आदिवासी महिला को दिया है। अप्रत्याशित घटनाक्रम का सामना करना पड़ा। अंतिम समय में ज्वाइनिंग पर ब्रेक लगा गया। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रैली के लिए गई चिकोटी प्रवीण को अजीब अनुभव हुआ। प्रदेश कार्यालय में किसी वरिष्ठ नेता की अनुपस्थिति के कारण उनका शामिल होना टल गया है। इस बीच चिकोटी प्रवीण ने नाराजगी व्यक्त की। उनके शामिल होने का रोका जा रहा है। चिकोटी ने खुलासा किया, वह राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और अगली कार्रवाई की घोषणा करेंगे। वो पार्टी का शौक लेकर आए हैं। भाजपा नेताओं ने खुलासा किया, वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति के कारण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी अच्छी गति पर है। परिवर्तन अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। मक्तल निर्वाचन क्षेत्र के कई नेता और कार्यकर्ता बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी अंगवस्त्र ओढ़ाकर आमंत्रित किया। जुबली हिल्स रेवंत रेड्डी के आवास पर पार्टी में शामिल हुए। पूर्व सांसद हनुमंत श्रीनिवास रेड्डी, सरपंच राजू, उपसरपंच वेंकटेश गौड़, बीकेआर फाउंडेशन के अध्यक्ष बालकृष्ण रेड्डी और कई कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा, 17 सितंबर को कांग्रेस में भारी आमद होगी। कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेता सोनिया गांधी की मौजूदगी में सत्ताधारी दल के बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। इसी क्रम में बीजेपी और बीआरएस नेता एक ही मंच पर कांग्रेस का अंगवस्त्र ओढ़ेंगे। यूनिसेफ की टीम ने सैदाबाद में सरकारी बाल गृह को दौरा किया। बाल श्रमिकों की दी जाने वाली शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, स्वरोजगार प्रशिक्षण और आवास सुविधाओं की जाँच की गई। यूनिसेफ टीम ने बच्चों को दिए गए तीरंदाजी शिक्षा प्रशिक्षण की सराहना की। गृह अधिकारियों ने कहा, पिछले 6 वर्षों में 200 कठिन पीढ़ी के बच्चों को पहचान की गई है और उन्हें उनके माता पिता को सौंप दिया गया।
इसके अलावा बताया गया 30 मानसिक रूप से बीमार बच्चों के माता पिता जो अपने घरों से आए थे उन्हें बड़ी मुश्किल से ढूंढकर सौंपा गया। यूनिसेफ की टीम ने होम के प्रदर्शन की सराहना की। इस अवसर पर होम के बच्चों को मनोरंजन किया गया। सिकंदराबाद गांधी मेडिकल कॉलेज के छात्र धरने पर बैठ गए। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कहा, हाल ही में गांधी अस्पताल में रैगिंग नहीं हुई। उन्होंने निलंबित छात्रों के लिए न्याय की मांग की। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और छात्रों ने गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की। छात्रों ने साफ किया, डीएमवी ने छात्रों के मामले में एक तरफा फैसला लिया है। वे चाहते हैं छात्रों का तर्क जानकर उनके साथ न्याय किया जाए। हैदराबाद में राष्ट्रीय वन शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मंत्री इंद्रकरण रेड्डी, अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि वन संसाधनों को लूटने वाले तस्करों और अराजक गिरोहों के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति देने वाले वन कर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना चाहिए। सुझाव दिया गया कि वन कर्मी कर्तव्य पालन में लापरवाही न बरती। यह बहुत दुखद है कि हमारे राज्य में 1984 से अब तक ड्यूटी के दौरान 22 लोगों ने अपनी बहुमूल्य जान गंवाई है। मंत्री ने कहा कि सरकार अपने कर्तव्यों के पालन में गुमराह हुए परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। इसी तरह मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने सराहना की है कि सरकार वन विभाग के कर्मचारियों को हर तरह की सहायता प्रदान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला संघ के तत्वाधान में हैदराबाद के कोत्तापेट स्थित वासवी भवन में 5 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन समारोह मनाया जाएगा। महिलाओं ने केक काटकर और हमारे मोदी जियो 1000 साल 11वां अवतार मोदी अवतार का नारा लगाकर मोदी का जन्मदिन मनाया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन समारोह के अवसर पर एक ज़रूरतमंद छात्र को स्कूल की फीस देने के अलावा मोदी के नाम पर कई सेवा कार्यक्रम किए गए और मोदी जी की लंबी उम्र के लिए गुल्लों में प्रार्थना की गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने हम सभी के लिए प्रतिदिन 18 घंटे अथक परिश्रम करके हमारे भारत को विश्व गुरु के पद पर पहुँचाने के लिए मोदी को धन्यवाद दिया। आम आदमी पार्टी के नेता आप तेलंगाना राज्य संयोजक दीदी सुधाकर ने कहा, सरकारी धन का उपयोग भ्रष्टाचार के बिना मुफ्त शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने हैदराबाद में लिबर्टी स्थित आपके राज्य कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लिया। 119 विधानसभा क्षेत्रों में आम उम्मीदवारों की जीत के लिए रणनीति तैयार करने के लिए 24 सितंबर को हैदराबाद में आप स्वयंसेवकों का एक राज्य सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राज्य भर में लोगों को भाजपा और बीआरएस की जनविरोधी नीतियों और उनके भ्रष्ट शासन के कारण लोगों को हो रही समस्याओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। आप तेलंगाना राज्य संयोजक दीदी सुधाकर ने कहा, आम आदमी पार्टी बीआरएस और भाजपा पर जीत हासिल करने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाद में आप तेलंगाना राज्य संयोजक डॉक्टर दीदी सुधाकर की उपस्थिति में टॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री हेमा जिलोजू आप में शामिल हुई। हेमा जिलोजू ने कहा वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखकर आप में शामिल हुई, जिन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने की प्रतिबद्धता के साथ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में बड़ा बदलाव किया है। कौशल विकास घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी और जेल जाना तेलुगु राज्यों के साथ साथ पूरे देशों में चर्चा का विषय बन गया है। कई राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों ने इसकी निंदा की और बाबू के प्रति अपना समर्थन घोषित किया। अन्य लोग जगन सरकार के कार्यों का समर्थन कर रहे हैं। इसी क्रम में लोकप्रिय निर्देशक राम गोपाल वर्मा ट्विटर पर परोक्ष रूप से बाबू की आलोचना करते हुए पोस्ट की एक श्रृंखला बना रहे हैं। वे अपने अंदाज में व्यंग्यात्मक आलोचना कर रहे हैं। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के विरोध में तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश बंद का आह्वान किया है। वर्मा ने यह दिखाने के लिए ट्वीट किया, बंद को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के मेरे प्यारे लोगों, यदि आप उन लोगों को प्रवेश देने के लिए बंद का आह्वान करते हैं जिन्होंने एक भी रुपए की उम्मीद किए बिना 40 वर्षों तक दिन रात आपकी सेवा की है, तो क्या बिना किसी परवाह के अपना काम करते हैं, फिल्म देखते हैं और ख़रीदारी करते हैं? उन्होंने ट्वीट किया, क्या इससे ज़्यादा दुख होगा?